एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो रीडिंग है आपके भविष्य की, आपके फ्यूचर की। आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका फ्यूचर क्या कहता है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। आज हम फ्यूचर की रीडिंग करने वाले हैं, इसलिए टाइमलेस है और आप इसे कभी भी देखेंगे तो ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। फ्यूचर की किसी भी बात को लेकर आप इस रीडिंग तक पहुंच सकते हो और अपने लिए मैसेजेस ले सकते हो। ये जनरल रीडिंग है तो मेल फीमेल बच्चे सब देख सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई किस एज का है तो देख सकता है या नहीं। सभी तरह के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस रीडिंग से पहले 2 मैसेजेस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहला मैसेज है फ्री रीडिंग को लेकर। जो लोग चाहते हैं फ्री रीडिंग लेना, अपने लिए पर्सनलाइज फ्री रीडिंग लेना, वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और वहाँ पर आपकी फ्री रीडिंग होगी। संडे के दिन 11:30 बजे का समय रखा गया है जब आपको मैं फ्री रीडिंग दूंगी। जो लोग वहाँ पर लाइव रहकर क्वेश्चन करेंगे मैं उनके सवालों के जवाब दूंगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना एक ही सवाल पूछें ताकि मैं सबको आंसर कर पाऊँ। बहुत से लोग बार बार क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि टैरो के भी कुछ रूल्स होते हैं। आप बार बार एक ही सवाल नहीं कर सकते। आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करना होता है जिसका आंसर मैं आपको कर सकूं और बाकी लोगों की भी बारी आ सके, क्योंकि हर कोई व्यक्ति वेट करता है कि उनको भी फ्री रीडिंग मिल सके। मैं पेड रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, इसलिए फ्री रीडिंग सेशंस आपके लिए लेकर आती हूँ और आगे भी लेकर आती रहूँगी। इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आपको मैं संडे को 11:30 बजे फ्री रीडिंग सेशन दूंगी। आने वाले वीक्स में हो सकता है हम इसको और भी बढ़ाएं और आपके लिए मैं आगे भी फ्री रीडिंग लेकर आती रहूं। तो इसलिए फॉलो कीजिए और अपने सवालों के जवाब जानिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग को लेकर। जो लोग सेशंस लेना चाहते हैं, जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, वो मुझे नंबर दिया गया है आपको स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जाकर व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। आप लोगों को मैं डिटेल जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी ताकि आप लोग भी टैरो सीख पाएँ और अपने लिए स्पिरिचुअल जर्नी में प्रवेश कर पाएँ। जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके साथ साथ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और साथ में प्रोफेशनली भी टैरो को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए टैरो एक बहुत ही प्यारा टूल है जिसको सीखकर आप अपने भविष्य को निश्चित कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर सीखें और इसी तरह से इस इंट्यूटिव जर्नी में आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। आपको मैं टैरो सिखाऊंगी बहुत सिंपल तरीके से, सरल भाषा में। चलिए बात करते हैं अब आज की रीडिंग के बारे में, जो हमारा टॉपिक है। यहाँ पर आपको 2 बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बर्ड्स की पिक्चर मैंने इसलिए ली है क्योंकि आपको मैं नेचर के साथ कनेक्ट कर सकूँ। नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरा होता है एक तरह से अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्टेड रखना। जब हम नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं तब हम ईश्वर के साथ अपने आप कनेक्टेड हो जाते हैं। ईश्वर की जैसे कोई भाषा नहीं होती, ईश्वर मौन की भाषा समझते हैं, तो वही भाषा जो होती है वो नेचर की होती है। नेचर खुद में कुछ भी कह नहीं पाती, पर जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं हम ग्राउंडेड फील करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और हम ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के करीब पहुंच गए हैं। इसलिए अगर आप भी ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं, तो अपने आप को नेचर के करीब रखना शुरू कर दें। यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं, दोनों में से आपको जो अच्छी लगती है, जो आपके साथ रेजोनेट होती है, जो आपको लगता है कि बहुत प्यारी है, आप उसको चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। आपके लिए फ्यूचर क्या कहता है, कहाँ पर जा रही है आपकी लाइफ, आने वाले समय में क्या हो सकता है, कुछ बातें कवर करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और आगे आने वाले समय के बारे में। तो चलिए जानते हैं। अब मैं बात करूंगी नंबर 1 पायल की, जिन्होंने 2 बर्ड्स वाली इस पिक्चर को चूज किया है। क्या है आपके फ्यूचर में, चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द सन का। तो एनर्जी बहुत अच्छी है, पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ये बता रहा है कि आने वाला समय बेहतरीन है, आप बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए ये बेहतरी जो है वो आपके आने वाले समय को लेकर है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, वो आपके रिश्तों को लेकर हो सकती है, वो आपके काम को लेकर हो सकती है, तो आप बहुत अच्छा कुछ करोगे जहाँ पर आपको रिकग्निशन मिलेगा, जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे पूरी एनर्जी के साथ आप उस काम में लगे हो और वो काम आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर आपको देगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सन जो है वो एक
ऐसा प्लैनेट है जो आपको एनर्जी देता है, जो आपको लाइट देता है, जो आपको पूरी तरह से एनर्जाइज कर देता है। जब आप सुबह उठते हो तब आप सन को अगर देख लो तो आपको ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से आप एनर्जेटिक हो और पूरी तरह से सब कुछ कर सकते हो। जो सुबह का समय होता है वो बहुत पॉजिटिव समय होता है, और अगर आप सन के आगे 2 मिनट 4 मिनट खड़े हो जाओ तो आप पूरी तरह से एनर्जाइज फील करते हो। तो ये एनर्जी आपकी इस समय पर है जब आप दिसंबर के महीने में इस ईयर को छोड़ोगे और 2022 में आगे मूव करोगे, तो ये जो आने वाला साल है और आने वाला आपका फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड भी यही कहता है कि रिलेशनशिप में और इसके साथ साथ आपकी जो आपका पैशन है, जिस भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी ऐसे काम को करना चाहते हो जो काफ़ी अथॉरिटेटिव है, आप किसी काम में ऐसे में आगे बढ़ना चाहते हो जहाँ पर आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखा सको, तो यहाँ भी आपके लिए ग्रोथ नज़र आएगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको ग्रोथ मिलेगी, आप लीडर नज़र आओगे, आप अपने पैशन को फॉलो कर पाओगे। आने वाले समय में ये चीज़ें जो हैं वो आपको ग्रोथ की तरफ आगे लेकर जाएंगी। आज की जो ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ये पूरी तरह से फ्यूचर की रीडिंग है, तो इसलिए फ्यूचर अप्रोच को रखकर ही आप इस रीडिंग को देखें, क्योंकि ये आपके लिए आने वाला समय है। आने वाले समय को जब आप एक पॉजिटिव वे में देखते हो तो आपका काम करने को और भी दिल करता है। आपका दिल करता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, आप अच्छे से स्टेप लेने की कोशिश करें। यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी है, तो ये दिखाती है कि कुछ चेंजेस आएंगे। अगर आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, और आपके लिए यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो है 19 नंबर, 4 नंबर और 12 नंबर। तो यहाँ पर मैं तीनों में आपके लिए कुछ ऐसा देख पा रही हूँ जो काफ़ी स्टेबल है। आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले सकते हो जिसको खरीदने के लिए आपने बहुत एफर्ट की है, या आप करोगे, या आप अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी बना सकते हो, कुछ लैंड खरीद सकते हो, या कोई घर बना सकते हो, कहीं शिफ्ट हो सकते हो। आपके लिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख पाती हूँ कि जो लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर अभी तक उनको लगता था कि वो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, वो अपना घर नहीं बदल पाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे, तो आने वाले समय में ये चीज़ें जो है वो और बेहतर होंगी। आपके लिए टाइम जो है वो बहुत अच्छा आएगा, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। 10 ऑफ इमोशन और इसके साथ साथ 12 नंबर का जो ये कार्ड है ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए फैमिली ग्रोथ हो सकती है। अगर आपने सोचा था कि अभी तक फैमिली बढ़ी नहीं है और आप लोग इसके लिए ट्राई कर रहे हो, तो उन कपल्स के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। आप लोगों की फैमिली ग्रोथ होने वाली है, बहुत जल्द ऐसा होगा, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। घर में छोटे मेहमान के आने की वजह से द सन की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ इमोशन की एनर्जी और नंबर 12 कार्ड की एनर्जी सभी यही कह रहे हैं कि ये न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलेगी। वो कपल यहाँ पर खुश हो जाएं जो अभी तक इस बात के लिए वेट ही कर रहे थे। आने वाले समय में आपको डेफिनेटली ये न्यूज़ मिलेगी और आपकी ग्रोथ होगी, फैमिली की ग्रोथ होगी, आपका परिवार बढ़ेगा और घर में खुशियाँ आएंगी। यहाँ पर एक और मैसेज है आपके लिए जो है लव इज़ योर एनर्जी। तो भगवान, ईश्वर, ये मैसेज जो है ये यूनिवर्सल मैसेज भी आप कह सकते हो। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि प्यार आपके लिए एनर्जी की तरह है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने परिवार को देने वाले हो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को देने वाले हो, वो आपके परिवार के रूप में होंगी। आप एक ऐसे पावरफुल पर्सन हो जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो किंग भी हो पर अपने परिवार से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि कभी कभी बहुत अपने रूल्स को मनवाते हो और कभी कभी उनकी एनर्जी में बह जाते हो, कभी कभी इमोशंस में बह जाते हो। तो दोनों एनर्जीज आपके अंदर हैं। आप लीडर भी हो पर आप इमोशनल भी हो, आप में बैलेंसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी ये बैलेंसिंग की एनर्जी आप में है, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि आप में बैलेंस की क्षमता है। आप हर उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो जो आपको लगता है कि किसी और से मैनेज नहीं होगी। घर में आपकी जो पोस्ट है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सब आपकी सलाह से होता है, सब आपके बातों से होता है। अगर आप सामने हैं तो वो वही करेंगे घर के लोग जो आप कहेंगे। इतने पावरफुल इंसान हैं आप। ये पावर जो है वो आप घर में भी इस्तेमाल करते हो और अपने काम में भी इस्तेमाल करते हो। तो एक लीडर की तरह हमेशा आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, इसलिए आपका आने वाला समय भी ऐसा ही होने वाला है।
एस ऑफ थॉट की एनर्जी बताती है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं, तो वो अपने नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आएंगे और आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं छोटे मोटे, पर उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से आप एक्सेप्ट करोगे, उनको फेस करोगे और आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये समय, आने वाला फ्यूचर आपके लिए काफ़ी बेहतरी की तरफ आपको लेकर जाएगा। छोटे छोटे चैलेंजेस को आप कुछ भी नहीं समझते हो, आपके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आपकी पैशन की जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप अपने पैशन को फॉलो करते हो और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बेहतरी की तरफ बढ़ते हो। हमेशा आपकी एनर्जी ऐसी ही रहती है। आप कभी भी हारने वाले इंसानों में से नहीं हो, जो आपका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और यही आपको आगे लेकर जाएगा। यही आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। जो भी चेंज आएगा वो बहुत अच्छे के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा बहुत हार्ड टाइम आएगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, बल्कि ऐसा टाइम आएगा जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो यूनिवर्सल मैसेज भी यही है, जितना आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, कोऑपरेशन के साथ मिलकर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लोगों से आप सहयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए आएगा और आप आगे अपनी राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब आप लोगों के साथ एक कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं, तब आपके लिए वो चीज़ें जो आसान नहीं होती, वो धीरे धीरे आसान होनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर इमोशनल एनर्जी भी बहुत है। आप काफ़ी भावुक इंसान हैं और लोगों के साथ जब आप मिलकर चलेंगे तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और एक तरह से एक राइट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जो आपके लिए राइट पाथ है, आपके लिए आपका लाइफ पर्पस है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आगे तो हर इंसान बढ़ता है, पर जब तक उसको उसका लाइफ पर्पस नहीं मिलता, तब तक उसको हमेशा कोई ना कोई खोज लगी रहती है, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। पर मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप अपने लाइफ पर्पस तक एक ना एक दिन ज़रूर पहुँचोगे। आप में बहुत एबिलिटी है, आप में बहुत पावर है, आप में बहुत स्किल्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। भविष्य आपके लिए बहुत सुनहरा है। तो आपको ये रीडिंग आज की अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब हम बात करते हैं सेकंड पायल की। सेकंड पायल, अगर आपने इस प्यारी सी पिक्चर को चूज़ किया है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर में एक चिड़िया दिखाई दे रही है। अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो अब ये रीडिंग मैं आपकी करने वाली हूँ। आपके लिए फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में जो चीज़ें आने वाली हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं? क्या आप जिस पाथ पर चल रहे हो, क्या वो आपके लिए राइट डायरेक्शन है? कहाँ आपके लिए आगे सफलता है, कहाँ पर आपके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? तो चलिए जानते हैं क्या होने वाला है आपके लिए। ये जो रीडिंग है ये आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग है। आप इस रीडिंग तक कभी भी आओ तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकती है। ये फ्यूचर की रीडिंग है। अगर आपके मन में फ्यूचर को लेकर कभी भी कोई सवाल आता है और आप इस रीडिंग तक पहुंचते हो, तो हो सकता है ये आपको रेजोनेट हो। तो आप इस रीडिंग को देखकर अपने मैसेजेस ले सकते हो। बात करते हैं पायल नंबर 2 की। पायल नंबर 2, यहाँ पर पहला ही जो कार्ड है वो बताता है कि आप कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो। आपके मन में कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं काम को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स आपके मन में है, पर आप उसको एक लक्ष्य निर्धारित करके देख नहीं पा रहे हो। आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ में कि होगा या नहीं होगा, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर को लेकर कुछ आप चॉइसेस में उलझे हुए हो कि क्या करें क्या ना करें। और कुछ लोग जो हैं वो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं और वहाँ पर भी आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं। तो आपको एक एडवाइस मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। पाल नंबर 2 तक जो भी लोग पहुँचे हैं, आप लोग अगर अपनी आंखों को खोल के ध्यान से देखोगे तो लक्ष्य आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगा। आपको उस लक्ष्य को देखना है। बहुत से लोग बहुत सारी प्लानिंग्स तो करते हैं, पर जब तक उनका फोकस, उनका लक्ष्य तय नहीं होता, तब तक उनको समझ में नहीं आता कि क्या होगा। आप में से बहुत से लोगों को इस बात की समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो आने वाले समय में आपके लिए ये मैसेज है कि जितना आप अपनी कंफ्यूजन को दूर रखेंगे, जितना आप खुद को क्लियर रखेंगे,
अपने आप को लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे, फ़ोकस्ड होंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। इल्यूजन्स बहुत सारी आपके मन में रह सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसी हैं जो यही दिखा रही हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो किसी बात को लेकर और आपके प्लान्स बहुत ज़्यादा करते हो पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। बहुत सारी चीज़ें मन में ज़रूर जाती हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती किसी वजह से। कभी रीज़न्स कोई होंगे, कभी रीज़न्स कोई होंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज भी हैं, तो मैं उनको भी आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। 6 ऑफ अबंडेंस है, 3 ऑफ इमोशन है, तो कुछ आपके लिए मैसेजेस ये हैं कि जितना ज़्यादा आप एक कम्युनिटी बिल्डअप करके चलेंगे, लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, कोई ऐसा आप काम करें जिसमें आप लोगों के साथ ही काम करें, एक टीम बनाकर काम करें। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अगर सोचोगे तो ये काम मैं अकेले ही कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा नहीं है। आपको एक टीम के साथ चलना पड़ेगा, तब आप राइज करोगे, आगे बढ़ोगे। सन की एनर्जी यही बताती है कि आप में अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हैं तो आपको कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़कर चलना है जो काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ लिए हुए हो और आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि आपकी एनर्जी नंबर 2 जैसी है। आप कोऑपरेटिव हो, फॉलोअर हो, पर आप लीडर नहीं हो। लीडर जो व्यक्ति होते हैं उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। वो कमांड कर सकते हैं, वो आपके आगे चल सकते हैं और आप उनको फॉलो कर सकते हो। अगर आप कभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कभी आप सोच नहीं पा रहे हो, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना लेना चाहिए जिसको देखकर आप आगे बढ़ पाओ। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जोड़ना चाहते हो तो किसी को अपना गुरु बना लें, किसी को अपना मेंटोर बना लें, ताकि कम से कम वो आपको एडवाइस कर सकें। उसकी एडवाइस को सुनकर आप उसी तरह से उसको फॉलो करो और आप आगे बढ़ोगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए, तभी आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर 34 नंबर की एनर्जी बताती है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, पर आपको आंखें खोल के उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप सिर्फ विचारों में ही उसको सोचोगे और उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपके पास से निकल जाएगी, फिर आपको वो नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आंखें खोल के सारी स्थितियों को समझें। जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही हैं उनको समझते हुए अपने डिसीजंस लें, अपने फैसले लें। आपके पास अगर बहुत सारे लोगों की टीम है तो किसी तरह से भी उनके साथ कोई ट्रिक ना करें, किसी तरह से भी उनको आप गलत ना समझें। आप उनको अपनी बात को समझाने के लिए पहले खुद क्लियर हों, फिर आप अपनी टीम को अपनी बात समझाएं। इससे उनको भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा, एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ये जो बात मैं आपको बोल रही हूँ ये आपके परिवार के लिए भी है, आपके घर के लिए भी है, आपके काम के लिए भी है, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन बात होती है कि जब हम एक दूसरे की बात को समझते नहीं तो वहाँ झगड़ा होना शुरू हो जाता है, वहाँ बातें समझ में नहीं आती। तो इन चीज़ों को अगर समझ लिया जाए कि एक दूसरे के साथ कॉपरेशन से चलना है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, तो वहाँ पर फिर झगड़ा होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और आप ग्रोथ भी ज़्यादा करते हो। तो ये सब जगह पर अप्लाई होती हैं चीज़ें और आपको इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी ही यहाँ पर दिख रही हैं। द सन की एनर्जी दिखाती है कि बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। आप सूर्य को जल दें, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करें, सूर्य के लिए थोड़ा सा मंत्र जाप भी कर सकते हो। अगर आप मंत्र जाप करना जानते हो तो ज़रूर करें, जो लोग नहीं जानते वो सिर्फ जल दे दें तो भी चलेगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं, दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट जॉब तो सीधा सीधा सन से कनेक्टेड है, उनका प्लैनेट ही सन होता है। तो अगर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और जिनको प्रॉब्लम आती है किसी भी डिसीजन को लेने में, किसी भी काम को करने में, उनको सूर्य आराधना ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके विजन क्लियर होते हैं, आपकी आईसाइट अच्छी होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं और पूरा दिन आप एनर्जेटिक महसूस करते हो। तो हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए सन ही एक ऐसा प्लैनेट है जो सब चीज़ें आपको दे सकता है। इसलिए आपको सूर्य आराधना ज़रूर करनी चाहिए। सेकेंड मैसेज यहाँ पर जो है वो है थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आप सोचते हो उसे आप रियलिटी में बदल सकते हो। यही आपकी रियलिटी है जो आप सोच रहे हो, पर उसको आपने सोचना कैसे है, उसको आपने आंखें खोल के देखना भी है, सोचना भी है। और वो जो आपके थॉट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। वो आपके थॉट्स ऐसा नहीं है कि बहुत से विचार कर लिए पर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, वहाँ पर फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
सिक्स ऑफ अबंडेंस यहाँ पर कहता है कि आप जो भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको चाहिए कि आप लोगों से जुड़कर लोगों की भावनाओं को समझें, लोगों को समझें, उनके इमोशंस को समझें और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लोगों को हेल्प करने की कोशिश करें। वो हेल्प किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जब आप लोगों की मदद करते हो तो वो अपने आप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको या तो यूनिवर्स दे देगा या लोग दे देंगे। यूनिवर्स का एक ही नियम होता है कि जितना आप देते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे पैसों की फॉर्म में, कपड़ों की फॉर्म में, किसी की हेल्प के लिए, किसी को मेडिसिन्स दे दी, किसी की कैसे मर्जी आप हेल्प कर सकते हो। तो ये भी आपकी एनर्जी है फ्यूचर में कि अगर आप किसी को कुछ भी देते हो, चाहे वो नॉलेज ही शेयर कर रहे हो, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, उससे भी आपकी ग्रोथ होगी। मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर तरह से आप ग्रो कर सकते हो। सन के साथ जुड़ें, लोगों के साथ जुड़ें। ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस हैं फ्यूचर के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। घर परिवार के साथ, अपने सदस्यों के साथ प्यार से रहें, क्योंकि थॉट क्रिएट योर रियलिटी। जो आप सोचोगे वही रियलिटी बनेगा, वही आपके सामने आएगा। तो अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। साथ में 12 नंबर की एनर्जी बताती है कि जितना आप भगवान से जुड़े रहेंगे, जैसे आपने कार्ड को चूज़ किया जो बर्ड्स का था, जैसे मैंने कहा कि जितना नेचर के करीब रहेंगे, ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पर वो भी एनर्जी आपके लिए है। फ्यूचर बहुत अच्छा है पर उसको आप खुद क्रिएट करोगे, उसको आप खुद बनाओगे। ये आपके लिए एक मैसेज था। सेकेंड नंबर पायल, आप लोग अगर इस वीडियो तक पहुँचे हैं और कुछ भी मैसेज आपको मिला है, आप लोग अपनी डेस्टिनी पर विश्वास करते हो, ठीक है, डेस्टिनी पर विश्वास करना चाहिए, पर आपको उसे क्रिएट करने के लिए भी एफर्ट करना चाहिए। आपको भगवान ने इतनी पावर दी है कि आप अपनी डेस्टिनी को खुद बदल सकते हो। तो अगर आप ये कर सकते हो तो आप भगवान के स्पेशल चाइल्ड हो। अगर आप ये मानते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।